ये कहानी मैंने नहीं लिखी और इसके लेखक कौन है ये भी मुझे मालूम नहीं। माँ से बचपन में एक बार ये कहानी सुनी थी और उसके बाद कई प्रसंगों में, विचार विमर्शों में मैं इस कहानी को सुनाता रहा हूँ। कई बार मित्रों को, कई बार बच्चों को, या कई बार अपने प्रोफेशनल डिस्कोर्स में भी मैंने इस कहानी को सुनाया है। कहानी का कोई शीर्षक तो नहीं था, पर चूँकि इसे मैं YouTube में अपलोड कर रहा हूँ तो इसका एक शीर्षक दिया है बाबा जी और गुड़। असल में मेरे मित्र के एक पुत्र ने पिछले दिनों मेरे से कहा कि आप बाबा जी और गुड़ वाली कहानी क्यों नहीं अपलोड करते हैं। तो मेरे मन में यह विचार था कि चूँकि मैंने इसे नहीं लिखा है तो मुझे इसे नहीं अपलोड करना चाहिए। पर फिर मन ने कहा ये एक लोक कथा की तरह ही एक प्रेरक प्रसंग है, तो इसे अगर आपसे साझा करते हैं तो मुझे आपको भी आनंद होगा और साथ में उस बच्चे ने जिसने ये फरमाइश की है उसका भी दिल रख लूँगा मैं। एक बाबा जी थे जिनकी दूर दूर तक काफ़ी मान्यता थी। कई गांव के लोग उनके पास आते, उनके साथ सत्संग में बैठते, उनसे कथाएं सुनते। बहुत से लोग अपनी पारिवारिक या जीवन की समस्याओं को भी लेके उनके पास आते। बाबा जी अपनी बुद्धि अनुसार उसका हल देते या सलाह देते। ऐसे ही एक दिन जब सत्संग हो गया था और भक्त उनसे आशीर्वाद लेने उनके पास होके जा रहे थे तो एक महिला रुकी, उसके साथ एक 6-7 साल का बच्चा था। तो उसने बाबा जी से कहा कि बाबा जी आपसे एक बात कहनी थी कि ये मेरा बच्चा है, इसको गुड़ खाने की बहुत गंदी आदत पड़ गई है। ये सुबह शाम इसको जब भी गुड़ मिलता है या ये गुड़ खोज निकालता है घर में और खाता है। मैंने इसको कई बार समझाया कि ज़्यादा गुड़ खाना ठीक नहीं होता है, पर यह मेरी बात नहीं मानता। तो मैं आपसे ये आग्रह करूँगी कि आप मेरे बेटे को ये समझाएं कि गुड़ खाना अच्छी बात नहीं होती है, और मेरा विश्वास है कि आपकी बात नहीं टालेगा और इसकी गुड़ खाने की आदत छूट जाएगी। बाबा जी ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और प्रेम से उसके सिर पे हाथ फेरा और पूछा, क्यों गुड़ बहुत खाते हो? बच्चा कुछ शर्माते हुए, कुछ आत्मग्लानि की अभिनय ऐसा करता हुआ उसने ना सिर हाँ में हिलाया ना में। बाबा जी ने फिर उस महिला से कहा कि ठीक है, मैं इससे गुड़ छोड़ने के लिए ज़रूर कहूँगा, पर उसके लिए तुम्हें 15 दिनों के बाद आना पड़ेगा। महिला अपने बच्चे के साथ अपने घर को चली गई और जैसा बाबा जी ने कहा था वह 15 दिनों बाद उसको फिर से लेके बाबा जी के पास आई और उसने बाबा जी को बोला कि बाबा जी, आपको याद होगा कि यह बच्चा गुड़ खाने की इसकी आदत है। बाबा ने उसकी बात काटते हुए बोला, हाँ मुझे याद है। उन्होंने फिर से बच्चे को बुलाया और पुनः उसके सिर पे हाथ फेरते हुए बोला कि बेटा, गुड़ खाना गंदी बात होती है, तुम इसे खाना छोड़ दो। बच्चे ने उसी वक्त अपने हाथ जोड़े और उसने झुककर वादा किया बाबा जी को कि बाबा जी, मैं अब कभी भी गुड़ नहीं खाऊंगा। महिला बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन उसने जाते जाते बाबा जी से, बल्कि जाते जाते वह लौट के आई और फिर उसने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा, आप यही बात 15 दिन पहले भी मेरे बच्चे को बोल सकते थे, पर आपने मुझे 15 दिन बाद क्यों बुलाया? तो बाबा जी ने कहा
कि पुत्री, मैं खुद गुड़ खाने की आदत से मजबूर था, तो जो स्वयं गुड़ प्रतिदिन अधिक मात्रा में खा रहा हो, तो वह कैसे किसी दूसरे को कह सकता है गुड़ छोड़ने के लिए। मैंने 15 दिन बाद इसलिए बुलाया कि मैंने इन 15 दिनों में स्वयं गुड़ को छोड़ने की प्रक्रिया की और पिछले 5-7 दिनों से मैं अब गुड़ नहीं खाता हूँ। इसलिए मैं इस लायक हो सका कि मैं बच्चे से ये कह पाऊँ कि वह गुड़ खाना छोड़ दे। कहानी का जो उद्देश्य है बहुत सरल है कि हमें दूसरों को उपदेश देने से पहले, या हम दूसरों में जो गुण देखना चाहते हैं या दूसरों में जो हम व्यवहार देखना चाहते हैं, सर्वप्रथम हमें वो अपने में ही आत्मसार करना चाहिए या वह व्यवहार हमें दिखाना चाहिए, करना चाहिए, और तभी हम किसी दूसरे को कुछ छोड़ने के लिए या कुछ व्यवहार में, वाणी में परिवर्तन लाने का अनुरोध कर सकते हैं। अब चूंकि इस कहानी की बात चली है, तो यह कहानी मैं जैसा बता रहा था कि मैं बहुत सारे प्रसंगों में इसका इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं यहाँ इस बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि आज के समय में सभी तरह के क्षेत्रों में, चाहे वो पारिवारिक हो, हमारे निजी संबंध हो, यहाँ तक कि राजनीति और अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी स्थितियाँ हैं या होती हैं जब हम स्वयं तो किसी विकार से, किसी आसक्ति से या किसी नशे से स्वयं पीड़ित होते हैं, पर कोई दूसरा उस तरह का व्यवहार हमारे साथ करता है, या हम दूसरे को किसी प्रकार का नशा करते हुए देखते हैं तो उसे मना करते हैं या उसकी बुराई करते हैं। लेकिन मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि इस कहानी का उद्देश्य कदापि ये नहीं है कि गुड़ खाना गंदी बात होती है या इससे कोई नुकसान है। गुड़ अगर थोड़ी मात्रा में खाया जाए तो यह बहुत उपयोगी होता है, हमारे शरीर के लिए भी और हमारे मन के लिए भी। थोड़ा सा गुड़ अगर खाया जाए तो यह हमारे मूड को ठीक करता है, पाचन क्रिया में तो यह सहायक होता ही है। ये हम सबको पता होगा कि रात्रि के भोजन के बाद अगर हम थोड़ा सा गुड़ खाएं तो ये हमारे पाचन में सहायता करता है। इसके अलावा कहते हैं जिनको खून की कमी हो या जिन्हें कमजोरी का एहसास होता है, तो वह गुड़ और भुने हुए चने को बराबर की मात्रा में मिलाकर खाएं तो उससे काफ़ी फर्क पड़ता है। आशा है आप लोगों को यह लोक कथा पसंद आई होगी। और कुछ मेरे मित्रों ने यह भी कहा कि जब आप वीडियो करते हैं और अपलोड कर देते हैं तो बाद में आप यह नहीं बोलते कि इसे सब्सक्राइब करिए और यहाँ नीचे बेल के आइकन को दबाइए या सब्सक्राइब के बटन को दबाइए। तो यह बात मैं आप लोग की मान लेता हूँ और आज आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि अगर आपको मेरी रचनाएं, मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ये वीडियो मोबाइल में देख रहे हैं तो एक बेल आइकन पे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मेरा उत्साहवर्धन होगा और मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे को सुनने वाले की संख्या बढ़ रही है। धन्यवाद।